आपके ऊपर। तो बोला ठीक है, आप करना चाहते हो करना है, मैं ऑफिशियली फिर इस पर लड़ता हूँ। 2018 में 80 लाख पोलियो वैक्सीन जो टाइप 2 वायरस से इन्फेक्टेड आए थे, तब मैंने उनको पत्र व्यवहार किया सरकार के साथ और वो रोका गया, वरना आज कितने पता नहीं बच्चे 2 साल में पोलियोग्रस्त होते थे उस वैक्सीन से। MR रूबेला के लिए जेपी नड्डा जी को मैंने लेटर लिखा कि आप वैक्सीन रोकिए, इसके साइड इफेक्ट है, एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, ग्लाइफोसेट है उसके अंदर, और अदर कुछ जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं। बोवाइन सीरम तो है, साथ में पिग सीरम भी आता है कुछ वैक्सीन में, कुछ में फीटल सीरम भी यूज होता है। तब उन्होंने वो माना नहीं, तो आखिर में जो अमेरिका में 1986 से एक वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश है जिसके तहत रिलीजियस एग्जम्पशन मिलता है। जैन, हिंदू, मुस्लिम और कैथलिक जो लोग हैं उनको धर्म के आधार पे लसीकरण से छूट है। उसके लिए मैंने औरंगाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की है जिसका नंबर है 15,232/2019 डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेंट्रल मिनिस्ट्री हेल्थ और ICMR जनवरी 2020 में ये बोल के गए हैं कि वैक्सीनेशन के साथ हमारा कोई रोल नहीं है। जब वैक्सीन आप परमिट कर रहे हो, ICMR परमिशन दे रहा है वैक्सीनेशन के लिए, ICMR के डायरेक्टर्स को 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने झाप दिया था, HPV वैक्सीन का गलत टेस्टिंग एंड ट्रायल हुआ था जिसमें 12 बच्चा मर गई थी, और बिल गेट्स को हिंदुस्तान में आने से 2017 में रोक लगा दी थी। आज वही बिल गेट्स 8 जनवरी 2020 से हेल्थ मिनिस्ट्री के एडवाइजरी बोर्ड पे है। ये आपको क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि 7 जनवरी को दीपिका पादुकोण JNU गई थी और मीडिया सिर्फ वही दिखा रहा था, और 8 जनवरी को जब बिल गेट्स को सीट दी गई आपको पता नहीं था। तो ये बात, और सर ने जो मॉडर्ना का कहा है, मॉडर्ना का वैक्सीन कितना हार्मफुल है इसका डॉक्टर कैरी मुलीफ है उनका नाम, सॉरी कैरीमुल्स उनका वीडियो है जिन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ये वैक्सीनेशन का उनका नेक्स्ट टारगेट ट्रांस ह्यूमनिज है। वी आर द 1.0 ह्यूमन एंड दे वांट टू मेक अ 2.0। ये रोबोट पिक्चर नहीं चल रही है, ये इंसानों के बच्चों की, इंसानी आदमियों की बात चल रही है। ये क्या चाहते आगे, ये जो पिक्चर है, और हेल्थ मिनिस्ट्री आज भी इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। मैं खुद इसका एग्जांपल हूं, ये मेरे कोर्ट में याचिका है। आज हाईकोर्ट बंद रखे इन्होंने, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड को बैकडोर से परमिशन दी है। सर ने जो कहा GMO सीड आया है, 12 बार प्रस्ताव रखा गया है लोकसभा और राज्यसभा में, 12 बार प्रस्ताव खारिज किया गया है। क्यों जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड ला रहे हो? क्यों आप वैक्सीनेशन को दी है? सर ने जो कहा GMO सीड आया है, 12 बार प्रस्ताव रखा गया है लोकसभा और राज्यसभा में, 12 बार प्रस्ताव खारिज किया गया है। क्यों जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड ला रहे हो? क्यों आप वैक्सीनेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था 2013 में, सर को पता है। IMA के जो थे डॉक्टर के अग्रवाल साहब, वो पैनल पे थे, उन्होंने खुद कहा है कि वैक्सीन आर नॉट 100% सेफ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सर ने दिखाया, जो 3 कमेटी थी, उन्होंने लेटर लिखा है PMO को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी डरी हुई है, क्या इंपैक्ट होगा ब्रेन पे वैक्सीन का पता नहीं है, और सरकार अभी भी बात करने के लिए राजी नहीं है। तो ये बहुत सोचने लायक बात है। रिलीजियस एग्जम्पशंस आपको, जिसको जो हाईली एजुकेटेड में कहता हूं, जो स्मार्ट है, उनको लेना है लीजिए, मगर जो हम जैसे है बाबा, हमको धर्म बहुत प्यारा है, हम धर्म के नाम पे हमारे बच्चों को बचाना चाहते हैं, सीधी बात है, क्योंकि ये लोग सुनने नहीं वाले हैं और हिंदुस्तान में सिर्फ धर्म चलता है। सर ने कहा, BRC सर ने, कि बोवाइन सीरम के लिए कितने गाय काटी जाएंगी, तो आपको आज का ही मैं स्टेटस देता हूं, आज ही मैंने शेयर किया है फेसबुक पे और ट्विटर पे। इस साल का जो बजट है सीरम इंस्टीट्यूट, और सॉरी पूरे हिंदुस्तान में बोवाइन सीरम कितना यूज होगा, वो है $1.7 बिलियन, और यही बिजनेस 2026 तक जाते जाते $2.22 बिलियन होने वाला है। 7.7% हाइक। पैरासिटामोल की बात की सर ने भी की, साइड इफेक्ट भी बताए। लैंसेट जो मैगजीन आता है, उसने 2014 में एक पेपर पब्लिश किया था, और जिसमें कहा था 1986 जो पैरासिटामोल किया था, एसिटामिनोफेन लॉन्च जो दुनिया में, उसका 2014 में पेपर पब्लिश है। पैरासिटामोल जो बच्चों में बुखार के लिए बहुत यूज होती है, इट्स हैविंग अ चांसेस ऑफ कैंसर 33%। आप सोचिए, अगर पैरासिटामोल 33% कैंसर कर सकता है, तो ये अभी आने वाला वैक्सीन का पोस्ट फ्यूचर क्या रहेगा पता नहीं है। आज का ही लैंडसेट का न्यूज आया, मैंने सर को दिखाया है। लैंडसेट यानी एक तरह से समझ लीजिए मेडिकल प्रोफेशन की
बाइबल एक तरह से, वहां पे जो छप के आता है वो ऑथेंटिक 100% रहता है। उन्होंने कहा है कोरोना इज नॉट अ पेंडेमिक। उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस को पेंडेमिक माना है, उन्होंने कैंसर को पेंडेमिक माना है, उन्होंने हार्ट अटैक को पेंडेमिक माना है, किडनी फेलियर को, किडनी डिसीज को पेंडेमिक माना है, मगर कोरोना को लैंडसेट ने पेंडेमिक माना नहीं है। ये मैंने मेरे ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी डाला है, और सर को तो अभी मैंने दिखाया, जो आज सुबह पोस्ट आई है। ये चीज मीडिया नहीं दिखा रही है। और सर एक आखिरी सीरो रिपोर्ट आए हैं। सीरो रिपोर्ट क्या है? हम एंटीजन टेस्टिंग के बारे में बात की, आरटीपीसीआर टेस्टिंग के बारे में बात की, सीरो रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सीरो रिपोर्ट क्या है? अगर आपको कोई बीमारी होके जाती है